हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, आई एम रविंद्र। जेआईसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टुडे आई विल डिस्कस आरएसी। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। बेटा वेपर कंप्रेशन सिस्टम का ये हम लोग सेकंड पार्ट देख रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था, ठीक है। व्हाट विल बी सी, देयर इज कंप्रेसर, कंडेंसर, थ्रोटलिंग एंड इवेपरेटर। सो 1 to 3 एंड 3 to 4 दिस इज द थ्रोटलिंग प्रोसेस। बेटा ये आपका था आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस नहीं थे यहाँ पर, ठीक है। देयर नो विल बी द आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। व्हाई? बिकॉज दिस पॉइंट ऑफ एंथैल्पी, दिस पॉइंट ऑफ एंथैल्पी विल सेम। दिस इज आल्सो कॉल्ड क्या, थ्रोटलिंग प्रोसेस। यहाँ पर देखो कैपिलरी ट्यूब था आपके पास, जहाँ पे बहुत ही रिस्ट्रिक्शन था। क्या था? रिस्ट्रिक्शन होता था यहाँ पर, बहुत ही क्या था, बहुत ही नैरो टाइप का क्या होता है आपके पास, बहुत ही पतली ट्यूब होती है बेटा। तो यहाँ से देखो, यहाँ से जैसे जैसे आपका फ्लूइड बेटा क्या होगा, यहाँ से पास करेगा तो बहुत ही रिस्ट्रिक्शन होगा, जिसके कारण इरिवर्सिबिलिटी आ जाएगा। क्या हो जाएगा? तो थ्रोटलिंग प्रोसेस क्या था आपके पास, टोटली इरिवर्सिबिलिटी प्रोसेस था। प्रेशर ड्रॉप होता था यहाँ पर। तो ये प्रोसेस क्या था, यहाँ पर रिकॉग्नाइज करते हैं। तो इंथैल्पी बेटा जहाँ का 3 होगा और 4 होगा। क्यों करते थे बेटा हम लोग? देखो कि डब्ल्यू बेटा ये वर्क निकालते थे यहाँ का, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे निकालते थे। तो यहाँ पर अगर मैं लेता हूँ VDP, तो यहाँ पे बेटा 1 से लेके कहाँ से मैं 3 से लेकर 4 तक जा रहा हूँ, 3 to 4 तक जा रहा हूँ। तो देखो अगर मैं यहाँ पे VDP की बात करूंगा तो V ऑफ जो आपका क्या है, लिक्विड है, तो वो बहुत ही क्या बेटा, बहुत ही छोटा है किसके, V ऑफ G से। तो V ऑफ G बेटा क्या हो जाएगा, बहुत ही आपके पास ज़्यादा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखूंगा तो मैं जो पहले जो गैस की बेटा यहाँ पे जो है आपकी इंथैल्पी, तो उसकी इंथैल्पी क्या हो जाएगी, सेम वही हो जाएगी। तो यहाँ से एज ए थ्रोटलिंग प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा थ्रोटलिंग प्रोसेस। TS डायग्राम में सेम प्रोसेस था आपके पास। देखो ये क्या, सैचुरेटेड लिक्विड है, क्या है, सैचुरेटेड वेपर हो गया, सैचुरेटेड वेपर हो गया, और ये सैचुरेटेड लिक्विड हो गया। तो सैचुरेटेड वेपर से बेटा जो एंट्री पॉइंट है आपका यहाँ पर, जनरली आपका एंट्री पॉइंट कहाँ से, आपका यहाँ पर। अगर ये ड्राई, इसे बोलते हैं बेटा ड्राई VCRS। क्या बोलेंगे? ड्राई VCRS। तो ड्राई VCRS क्या हो जाएगा, आपका एंट्री पॉइंट जो होगा आपके पास, ये हो जाएगा सैचुरेटेड वेपर से होगा। अगर मैं बोलूंगा वेट कंप्रेसर, वेट क्या है, वेट VCRS है, तो बोलूंगा तो यहाँ से देखो वेट VCRS में मैं बोलूंगा तो आपके पास एंट्री पॉइंट जो हो जाएगा, तो यहाँ से एंट्री पॉइंट आपका वेट कंडीशन में हो जाएगा। तो इस केस में वेट हो जाएगा। तो इसके लॉसेस होते थे कि अगर वेट कंडीशन में अगर आपके पास कंप्रेसर में जाती हैं तो इसमें लॉट ऑफ मॉइस्चर बेटा कहाँ चले जाएगा, कंप्रेसर में चला जाएगा। कंप्रेसर में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपके जो सिस्टम होंगे वो डैमेज हो जाएंगे। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग ड्राई वेपर कंप्रेशन सिस्टम को क्या करते हैं बेटा, फॉलो करते हैं। तो इसको एंट्री पॉइंट वेट कंप्रेसर ना होकर हम लोग ड्राई कंप्रेसर पे करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन देखो ऐसे भी पूछे गए हैं। तो देखो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था, इस सभी पॉइंट्स देखे थे, क्या क्या पैरामीटर थे। मैंने कंडेंसर प्रेशर क्या क्या इंक्रीज किया था, कंडेंसर प्रेशर को डिक्रीज किया था, इवेपोरेटर प्रेशर इंक्रीज किया था, इवेपोरेटर प्रेशर को डिक्रीज किया था, और टेम्परेचर क्या दिखा था, टेम्परेचर को इंक्रीज किया, डिक्रीज किया। तो व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन द इफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ कंडेंसर, इवेपोरेटर। तो उस पर हम लोगों ने क्या दिखा, कोप पे कितना इफेक्ट पड़ता है, रेफ्रिजरेशन पे क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है, मैंने लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसे डिस्कस किया। अब आगे चलते हैं हम लोग। आगे हम लोग क्या करते हैं, अब अभी कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे। आगे हम लोग चलते हैं। अब इसकी जो मेन में जो क्वेश्चन आते हैं आपसे वो पूछे जाते हैं। जैसे मैं TS डायग्राम की बात करूं बेटा, ठीक है। तो TS डायग्राम में जो टर्म्स यूज होंगे आपके क्वेश्चन के लिए सॉल्व करने के लिए, जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज होंगे, तो वो उसको सॉल्व करेंगे। आपके पास पॉइंट 1 से 2 बेटा क्या हो गया, आपके पास कंप्रेसर हो गया, डायरेक्टली मैं इसे लिख देता रहा हूँ। 2 से 3 आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास कंडेंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद थ्रोटलिंग हो गई है, और क्या होता था आपके पास 4 to 1 क्या था आपके पास, इवेपोरेटर था। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। अब देखो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता था, मैं एक एक पॉइंट लिख देता हूं जिससे आपका क्या कंफ्यूजन ना हो बेटा। कोई क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में, कोई भी आपका कोई क्वेश्चन दे रखा हो उसे सॉल्व करने में कोई दिक्कत ही ना हो। जैसे मैं बोलूँ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता था आपके पास, क्या होता था, H1 - H4। क्या होता था, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता था आपके पास H1 - H4, ठीक है। क्या था रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, क्या होता है, H1 - H4। ये आपके पास इंथैल्पी यहाँ का पता होना चाहिए, इंथैल्पी यहाँ का पता होना चाहिए, इंथैल्पी अगर यहाँ का भी पता है, और इंथैल्पी H4। तो S3 बराबर क्या हो जाएगा, थ्रोटलिंग प्रोसेस से मैं बोलूँगा बेटा ये क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ से देखो ये हो जाएंगे। तो रेफ्रिजरेशन बेटा इन दोनों का डिफरेंस इंथैल्पी ले लेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। अगर दूसरा पॉइंट आता बेटा रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, क्या होता है, रेफ्रिजरेशन
क्वेश्चन आपको देगा रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी इतना है, इसका मतलब क्या हुआ, इतना हुआ कि मास बेटा जो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी है, जो मास फ्लो रेट है इनटू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपका ये ऊपर दिया हुआ है H1 माइनस H4, इसका मतलब मैं बोलूँगा मास ऑफ फ्लो रेट आपको दिया होगा H1 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर H1 माइनस H4 आपको दिया होगा। इन दोनों का बेटा डिफरेंस निकालेंगे तो आपको रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी मिल जाएगा। ठीक है, इसका यूनिट देखो, यूनिट कितना आ जाएगा आपके पास, अगर स्पेसिफिक एंथैल्पी में दे रखा होगा तो ये क्या हो जाएगा, किलो जूल पर केजी के टर्म में दिया होगा। अगर इसकी यूनिट बोलूँ तो ये केजी पर सेकेंड हो गया, क्या हो गया, केजी पर सेकेंड हो गया, और ये किलो जूल पर केजी हो गया। तो किलो जूल पर सेकेंड आ जाएगा, ये केजी कट जाएगा, तो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी की यूनिट आ जाएगा आपके पास किलो वाट में दिया होगा। किस में दिया होगा, किलो वाट में दे रखा होगा, क्योंकि केजी पर सेकेंड है, तो केजी कट गया, किलो जूल पर सेकेंड आया। किलो जूल पर सेकेंड बेटा क्या होता है, जूल पर सेकेंड वाट हो जाएगा, तो किलो जूल पर सेकेंड है तो किलो वाट हो जाएगा। तो ये आपके पास रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी की वैल्यू दे रखा होगा। ठीक है, अगर मैं बोलूँ वर्क इनपुट की बताऊँ, वर्क इनपुट कितना हो जाएगा, तो वर्क इनपुट हो जाएगा आपके पास कंप्रेशन का जो वर्क होगा बेटा, कंप्रेसर पे जितना वर्क होगा इस पे कितना वर्क देंगे हम इनपुट, तो यही आपका पूछा है। तो H2 माइनस H1, तो H2 माइनस H1 ये भी आपके पास किलो जूल पर केजी में आ जाएगा, ये भी यूनिट ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर क्या पूछा हूँ, अगर आपसे पावर पूछे, पावर इनपुट कितना होगा, तो पावर इनपुट की बात करूंगा। इनपुट बेटा ये वर्क हो गया, क्या है, वर्क हो गया, इससे मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। मास से इसमें मल्टीप्लाई कर दूं, किसमें मास करूं, वर्क इनपुट में जो कंप्रेसर वर्क हो रहा है इसमें मास से मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखो पावर इनपुट है, पावर इनपुट कितना हो गया, पावर इनपुट का बेटा मास से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, किससे कर देता हूं, W इन से। ठीक है, यानी इनपुट वर्क यानी कंप्रेसर का वर्क इनटू मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, इसको मैं कहूँ तो मास फ्लो रेट को और किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बेटा, H2 माइनस H1 से, क्या है, कंप्रेसर का वर्क से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये भी किस में आ जाएगा, किलो वाट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, किलो वाट में आ जाएगा, क्योंकि मास फ्लो रेट की यूनिट होती है किलो, क्या होती है, केजी पर सेकेंड। क्या होती है, द यूनिट ऑफ द मास फ्लो रेट कितना होती है बेटा, यहाँ पर केजी पर सेकेंड, तो केजी पर सेकेंड इंटू किलो जूल पर केजी, तो ये हो जाएगा आपके पास किलो वाट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5। तो आपके पास 4 टर्म मिलेंगे, क्या मिलेंगे, 4 टर्म। तो ये चारों टर्म का बेटा क्या करेंगे हम लोग, पता होना चाहिए, चारों टर्म आपको पता होना चाहिए। पहला रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, और दूसरा रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, और तीसरा वर्क इनपुट और पावर इनपुट। ठीक है, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बेटा कितना हो जाएगा, H1 माइनस H4 हो जाएगा, इसे बोलेंगे किलो, क्या बोलेंगे, किलो जूल पर केजी बोलेंगे। रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी बेटा क्या हो जाएगा आपके साथ, मास इंटू मास फ्लो रेट इंटू बेटा कितना हो जाएगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। ठीक है, या मास फ्लो रेट बेटा कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर देखो H1 माइनस H4, ये किलो वाट में आ जाएगा। ओके, अब आपके पास H1 माइनस क्या दिया होगा, H2 माइनस H1 दिया होगा, तो वर्क क्या हो जाएगा आपके पास, H2 माइनस H1, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या हो जाएगा, किलो जूल पर केजी में वर्क आ जाएगा। पावर बेटा किसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे W इनपुट्स में, तो कितना हो जाएगा, मास फ्लो रेट, और ये हो जाएगा आपके पास H2 माइनस H1, ये हो जाएगा किलो जूल पर केजी, सॉरी वाट में आ जाएगा ना, किलो वाट में आ जाएगा, तो किलो वाट में आ जाएगा। तो ये टर्म्स पता होना चाहिए, सभी क्वेश्चन क्या हो जाएंगे आपसे बन जाएंगे, क्योंकि जेईई और यही भी क्वेश्चन डायरेक्टली इससे पूछ लिए जाते हैं, तो क्वेश्चन बन जाएंगे आपको। तो ये चारों टर्म बेटा क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। आगे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा ग्राफ रिप्रेजेंटेशन से, क्या से, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो आप VCRS का कर्व है बेटा, वो डिफरेंट प्लॉट करेंगे, डिफरेंट आपके एक्सिस पर कौन कौन से कर्व पूछेंगे, तो VCRS से कर्व से क्या होते हैं, कर्व से जितने भी आपके डिफरेंट क्वेश्चन बने होते हैं यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने TS डायग्राम देखा था, TS डायग्राम में बेटा क्या था आपके पास, ये TS डायग्राम था आपके पास, तो ये आपके पास क्या था, 1 2 3 4, तो ये आपके पास कौन सा डायग्राम था, TS डायग्राम। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन TS ना देखे, क्या पूछ ले बेटा हमसे अलग अलग डायग्राम पूछ लेगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है,
अब मान लो वो क्वेश्चन पूछ दिया बेटा, क्या दिया आपसे, पीएच कर्व पूछा है, क्या पूछा है, पीएच कर्व पूछ दिया है, तो बताओ पीएच कर्व क्या होगा, यानी प्रेशर और इंथैल्पी में कैसा कर्व बनेगा। तो प्रेशर और इंथैल्पी में देखो, प्रेशर और इंथैल्पी में कैसा कर्व बनेगा, तो इस तरह से कर्व बनता है इसका। प्रेशर और इंथैल्पी में कैसा कर्व बनेगा, देखो आइसोबैरिक प्रोसेस कौन कौन से हैं, 2 से 3, ठीक है, और ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है और ये आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है। ये देखो आपका 3 to 4 बेटा क्या है, एच कांस्टेंट हो जाएगा, और यहां से प्रेशर कांस्टेंट हो गया, ये प्रेशर कांस्टेंट हो गया, यहां से एस कांस्टेंट है। ये चीजें अगर पता है तो हम प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। 1 से 2 और 3 से क्या आएगा, देखो 3 से क्या, 2 से 3, तो 2 से 3 में बोलूँ इस तरह से करवाएगा, ठीक है। एच बेटा ये क्या है, इंथैल्पी कांस्टेंट है, तो इंथैल्पी का कर्व बेटा जो हो जाएगा आपके पास सीधा ऐसा आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है तो सीधा गिरेगा। अब आपसे पूछा जाएगा बेटा क्या है, इंट्रोपी क्या है, ये यहाँ से इंट्रोपी है, तो देख लो यहाँ से देखो ये आपका क्या है, ये लिक्विड, सैचुरेटेड लिक्विड से बेटा क्या आगे, ये सुपर हीटेड वेपर में ना 2 पॉइंट क्या आपका सुपर हीटेड वेपर में, तो सुपर हीटेड पॉइंट में बेटा 2 पॉइंट ये हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये हो गया 4 हो गया, यहाँ से देखो ये पॉइंट यहाँ पे हो गया आपके पास 1 हो गया। तो इस तरीके से कर्व आपके पास कैसा बनेगा, इस तरीके से कर्व बनेगा आपके पास। तो ये कर्व हो जाएगा आपके पास 1 2 3 4, क्या हो जाएगा आपके पास, पीएच कर्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पीएच कर्व हो जाएगा। तो ये कर्व आप ध्यान रखेंगे, पीएच कर्व, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो ये हो गया पीएच कर्व। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है पीवी कर्व पूछेगा, तो प्रेशर और वॉल्यूम कर्व, तो देखो प्रेशर वॉल्यूम भी कर्व कैसे नहीं बनेगा आपका, तो ये आपके पास कैसा रहा, प्रेशर और वॉल्यूम कर्व। तो प्रेशर वॉल्यूम कर्व में आपके पास इस तरीके से कर्व होते हैं, तो आपके पास एक कर्व ऐसे मिलेगा, एक कर्व ये मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से वॉल्यूम कर्व, तो ये हो गया पीवी कर्व, ठीक है। क्या हो जाएगा, पीवी कर्व। देखो प्रेशर कांस्टेंट है, ये भी प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ से देखो एस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है, यहाँ पे एच कांस्टेंट है, तो इस तरीके का कर्व क्या हो जाएगा आपका, पीवी कर्व मिलेगा। ओके, टीएस हो गया, पीवी हो गया, और क्या हो गया आपके पास, एचएस कर्व भी पूछ सकता है, ठीक है, एचएस कर्व भी पूछ सकता है। तो अलग अलग कर्व क्या करता है पूछ सकेंगे आपसे, किसने पूछ लेगा, अलग अलग कर्व पूछ लेगा। चलो अगर इसी पार्ट को पूछेगा बेटा कि सुपर हीटिंग कंडीशन में, सब कूलिंग में है, तो अलग अलग पीएच डायग्राम बनाना, तो कैसे बनाएंगे। ओके, अगर मैं सुपर हीटर की बात करूंगा, ये सुपर हीटर में चला गया, ठीक है। तो एंट्री पॉइंट क्या हो जाएगी आपके पास, एंट्री पॉइंट जो होगी आपके पास सुपर हीटर का, ये टीएस डायग्राम में बता दूं, तो ये टी बेटा क्या उतना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा। अब एंट्री डायग्राम कहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, यहां से ना होके रखे कहाँ चला जाएगा, ये 1 डैश हो जाएगा, 2 डैश 3 4, ठीक है। एंट्री पॉइंट कहाँ चला जाएगा आपका, सुपर हीटर में चला जाएगा, तो इसका सेम पीएच कर्व बन जाएगा आपके पास। तो पीएच कर्व कैसे बनेगा आपके पास, ये पीएच कर्व बनाएंगे तो कैसे हो जाएगा पीएच कर्व, ठीक है। तो यहाँ से देखो आपके पास कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, इसके बाद तो इस तरीके से आपका पीएच कर्व बन जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो प्रेशर क्या है, कांस्टेंट हो गया, यहाँ भी प्रेशर कांस्टेंट हो गया, यहाँ से देखो 1 डैश हो गया, यहाँ से 2 डैश हो गया, इसके बाद 3 4, ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। क्यों स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, क्योंकि इंथैल्पी कांस्टेंट है। तो ऐसे कर्व क्या बन जाएंगे आपके पास, पीएच कर्व बन जाएंगे। ओके, सब कूलिंग पूछा जाएगा, अगर सब कूलिंग दे दिया बेटा तब कैसे करेंगे। सब कूलिंग आपको दिया हो तो टीएस डायग्राम में सब कूलिंग बना लेते हैं पहले। तो मान लो ये टीएस डायग्राम हो गया, सब कूलिंग दिया है, तो मान लिया एंट्री पॉइंट बेटा क्या है आपका, ड्राई सैचुरेटेड में है, ड्राई में है। अब आपके पास सब कूलिंग दे दिया, इस तरीके से क्या मिलेगा आपके पास, तो 1 2 3 4 4 डैश 1। तो ऐसे तरह से देखो ये पार्ट जो चला गया ना, जो ये आपका सैचुरेटेड लिक्विड है,
इसके अंदर चला जाएगा ये, तो 3 4 क्या हो जाएगा यहाँ सब कूलिंग, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा सब कूलिंग। ठीक है, इसका अगर मैं क्या बना दूं, इसका एच कर बना दूं, एच पी क्या पी एच कर बना दूं, तो कितना कर बनेगा देखो, ठीक है। आपके पास क्या था यहाँ पर, अभी देखो ये क्या सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है, तो ये आपके पास क्या था, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन से बेटा क्या चला जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ चला जाएगा। अब आपके पास इंथैल्पी यहाँ आ जाएगी, इसके बाद क्या हो जाएगा 1 2 3 4 4 डैश, ये लाइन हो जाएगी आपके पास क्या, ये हो जाएगी सब कूलिंग का। ठीक है, तो सब कूलिंग कर हो जाएगा। तो ये अलग अलग डिफरेंट फॉर्म है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, तैयार रहेंगे। चलो आगे बात करते हैं फ्लैश चैम्बर की। ठीक है, यूज ऑफ फ्लैश चैम्बर। ओके, यूज ऑफ फ्लैश चैम्बर, तो ये क्या है बेटा, सेपरेट आप क्या है, सेपरेटर होता है लिक्विड रेफ्रिजरेंट फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ रेफ्रिजरेंट एट द एंट्री ऑफ इवेपोरेटर। ठीक है, तो ये कैसा होता है, एक डिवाइस होता है, क्या होता है, डिवाइस होता है जो सेपरेट करता है आपके पास ठीक है, ये क्या करता है, सेपरेट द लिक्विड रेफ्रिजरेंट लिक्विड रेफ्रिजरेंट को बेटा रिप्रेजेंट करता है, कहां से करता है, इवेपोरेटर से। ठीक है, फ्रॉम लिक्विड रेफ्रिजरेंट कहां करता है, मिक्सर जो आपका होता है मिक्सर से। ठीक है, तो सेपरेट फ्रॉम द लिक्विड रेफ्रिजरेंट या मिक्सचर को सेपरेट करता है एट द एंट्री ऑफ इवेपोरेटर, एट द एंट्री ऑफ इवेपोरेटर। ठीक है, कहां पे करता है, एंट्री ऑफ evaporator, and it allow only the liquid refrigerant to enter the into evaporator. ठीक है, and allow only liquid refrigerant into evaporator। इंटायर इवेपोरेटर। ठीक है, तो क्या होता है, एक फ्लैश चैम्बर ही होता है जो क्या करता है आपके पास इवेपोरेटर पे क्या करता है, ये देखो कहने का मतलब हुआ, अगर मैं इसको मोटी मोटा समझ ले बेटा, क्या आगे जैसे क्या है ये, जैसे क्या है, मान लो ये आपके पास इवेपोरेटर है, क्या है आपके पास इवेपोरेटर है। ठीक है, तो इसके पास है ये बेटा क्या होता है, एक फ्लैश चैम्बर होता है, क्या होता है, फ्लैश चैम्बर होता है, जिसमें कुछ वेपर भी होंगे रेफ्रिजरेंट का, और क्या होंगे, कुछ लिक्विड भी होंगे। ठीक है, ये रेफ्रिजरेंट बेटा क्या है, रेफ्रिजरेंट है, जिसमें वेपर होंगे लिक्विड होगा, तो इसे क्या कर देगा, एलिमिनेट कर देगा, वेपर को क्या कर देगा, बाहर कर देगा, ओनली लिक्विड रेफ्रिजरेंट को बेटा कहाँ पे करेगा, इवेपोरेटर में इंटर करेगा। तो यही क्या हो गया आपके पास, फ्लैश चैम्बर हो गया। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, फ्लैश चैम्बर, क्या बोलेंगे, फ्लैश चैम्बर। तो फ्लैश चैम्बर क्या होगा, फ्लैश चैम्बर वेपर को क्या करेगा, वेपर जो रेफ्रिजरेशन होंगे उसको हटा देगा, लिक्विड रेफ्रिजरेशन को बेटा क्या करेगा, इसमें इवेपोरेटर की तरफ सेंड करेगा। तो यही है आपके पास डिवाइस। तो इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है, तो इसमें देखो कोई कोप पे बेटा कोई इम्पैक्ट तो नहीं होता है, तो क्या है, क्या नहीं होता है, नो इम्पैक्ट ऑन कोप। तो नो इम्पैक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि नो इम्पैक्ट ऑन कोप, कोप पे बेटा क्या है, कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, तो नो इम्पैक्ट क्या होता है, ऑन कोप, कोप पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता है, तो नो इम्पैक्ट ऑफ कोप। तो ये ध्यान रखना है आपको, कोप पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो क्या ये इवेपोरेटर का बेटा जो आपके पास ये क्या करता है, इसी इवेपोरेटर के परफॉर्मेंस क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो इंक्रीज परफॉर्मेंस ऑफ
परफॉर्मेंस ऑफ इवेपरेटर। ठीक है, तो परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा, परफॉर्मेंस इसकी बढ़ जाएगी, पर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये होता है फ्लैश चैम्बर का यूज। चलो, तो ये रही आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर लेते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं क्वेश्चन की, चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं एग्जाम में आया हुआ है। इन वेपर कंप्रेशन सिस्टम द कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेंट बिफोर एंटरिंग द कंप्रेसर इज। तो कंडीशन बताना है आपको, क्या कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेंट बिफोर एंटरिंग द कंप्रेसर इज। क्या सैचुरेटेड लिक्विड होता है, वेट वेपर होता है, सुपर हीटेड वेपर होता है, ड्राई सैचुरेटेड वेपर होता है। तो कैसा होता है, ड्राई सैचुरेटेड वेपर होता है। तो मैंने बताया था बेटा ये आपके क्या है, कंप्रेसर हो गया, यही तो है आपके पास क्या है ये। तो ये कैसा होता था आपके पास, ड्राई सैचुरेटेड होता था। क्या होता, ड्राई सैचुरेटेड। तो एंट्री अब क्या होता है, क्या है, कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेंट बिफोर एंटरिंग द कंप्रेसर। ये आपका कंप्रेसर हो गया बेटा। ठीक है, कंप्रेसर हो गया, बिफोर एंटरिंग द कंप्रेसर यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर रहा है यहाँ पर, तो मैं बोलूंगा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ड्राई सैचुरेटेड वेपर। सो इट विल बी ड्राई सैचुरेटेड वेपर बिफोर एंटरिंग द कंडेंसर कंप्रेसर, बिफोर एंटरिंग द कंप्रेसर द रेफ्रिजरेंट शुड बी ड्राई सैचुरेटेड वेपर। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट हो जाएगा। चलो, क्वेश्चन दे रखा है द सिंपल वेपर कंप्रेशन सिस्टम, सिंपल वेपर, ठीक है, कोई भी नहीं दिया, सिंपल वेपर कंप्रेशन सिस्टम दे रखा है। द इंथैल्पी ऑफ सक्शन दे रखा है, कितना दिया है, 1600 किलो जूल पर केजी। इंथैल्पी ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम कंप्रेसर 1800। इंथैल्पी एट द एग्जिट ऑफ कंडेंसर 600। व्हाट विल द कोप ऑफ द रेफ्रिजरेंट ऑफ साइकिल। तो ऐसे क्वेश्चन देखो हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इसको अच्छे से देख लेते हैं, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बराबर पूछे गए हैं। किस पे, कोप पर, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पर, वर्क डन किस पे, कंप्रेसर पर। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो यही था आपका क्या, हमारा था कोप था। 1 बेटा ये था आपके पास, 2 ये था आपके पास, 3 ये था आपका, 4 ये था। ठीक है, ये कंप्रेसर होता था आपके पास, और ये कंडेंसर होता था आपके पास, और ये थ्रोटलिंग प्रोसेस होती थी, और ये क्या था आपके पास, इवेपरेटर होता था। बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें हमेशा क्या यूज में आएंगे। आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है, क्या क्वेश्चन दे रखा है, जो आपके पास सक्शन है ना जो कंप्रेसर का, उस पर कितना दे रखा है 1600, और एग्जिट कितना दे रखा है कंप्रेसर 1800। ठीक है, तो ये एंथैल्पी H1 की वैल्यू दे रखा है 1600, और H2 की वैल्यू दे रखा है आपके पास 1800, और क्या दे रखा है क्वेश्चन में, और दे रखा है कि इंथैल्पी एट द कंडेंसर 600, एग्जिट ऑफ कंडेंसर क्या है, एग्जिट ऑफ कंडेंसर कितना गया 600। तो कंडेंसर कहाँ है इसमें, कंडेंसर यह है, ये एंट्री ऑफ कंडेंसर हो गया, ये एग्जिट ऑफ कंडेंसर हो गया। तो H3 का वैल्यू दे रखा है 600, ठीक है, किलो जूल पर केजी। तो कोप दिया है, कोप बताना है, क्या बताना है, कोप। तो कोप क्या होता था आपके पास, कोप आपके पास फॉर्मूला होता था, क्या था, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। यही होता था, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बताया था मैंने, H1 माइनस H4 होना चाहिए। तो H1 माइनस H4 आपके पास क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हो जाएगा। और वर्क इनपुट कितना है, कंप्रेसर का होता था, H2 माइनस H1 हो जाएगा, यही हो जाएगा कोप। ठीक है, अब देखो H1 माइनस H4, H1 दिया है क्या, यस H1 दिया है, कितना दे रखा है 1600 दे रखा है, कितना दे रखा है यहाँ से 1600 दे रखा है। क्या H4 गिवन है, क्या H4 गिवन है, नहीं गिवन है। तो H3 तो दिया है ना, H3 बराबर H4, क्योंकि थ्रोटलिंग प्रोसेस है, थ्रोटलिंग प्रोसेस है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, H3 बराबर क्या हो जाएगा, H4 हो जाएगा, क्योंकि इंथैल्पी सेम होगी। दिस पॉइंट क्या हो जाएगा, इंथैल्पी विल बी सेम। तो H3 इक्वल टू H4। तो यहाँ पे देखो H3 की वैल्यू कितना दिया है 600, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा H2 माइनस H1। यहाँ से देखो 1800 आपका H2 हो गया, और कितना हो जाएगा H1 कितना है 1600। इसको सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा, यहाँ से 1000 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कोप कितना हो जाएगा बेटा 5 आ जाएगा। तो कोप शुड भी कितना हो जाएगा आपके पास 5 होना है। तो ये आपके पास ऐसे आंसर क्वेश्चन निकालने के लिए बोलेंगे। तो कोप कितना हो जाएगा बेटा यहाँ से, तो 5 आपका क्या हो जाएगा, आंसर करेक्ट हो जाएगा।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंशन प्रोसेस टेक प्लेस इन वेपर कंप्रेशन साइकिल। बेटा एक्सपेंशन प्रोसेस पूछा है, कौन सा होगा, ठीक है, तो कौन सा होगा, वीसीआरएस में पूछा है, किसमें, वेपर कंप्रेशन साइकिल में। तो देखो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस विथ चेंज इन टेम्परेचर नहीं होगा, एडियाबेटिक प्रोसेस ये भी नहीं होगा, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस विथ चेंज इन एंथैल्पी, क्या आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगा, क्या होगा, और एडियाबेटिक प्रोसेस विथ कांस्टेंट एंथैल्पी। देखो एंथैल्पी चेंज नहीं होगा, मैं कहूंगा सर क्या होगा, एंथैल्पी कांस्टेंट होगी, थ्रोटलिंग प्रोसेस होती थी, क्या होती थी, थ्रोटलिंग प्रोसेस होती थी, तो थ्रोटलिंग में एंथैल्पी सेम होता था, तो एंथैल्पी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो एडियाबेटिक प्रोसेस बेटा इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा एडियाबेटिक प्रोसेस विथ कांस्टेंट एंथैल्पी, ये हो जाएगा थ्रोटलिंग प्रोसेस, कब, एक्सपेंशन डिवाइस, ये एक्सपेंशन प्रोसेस है। एक्सपेंशन कैसा होता था हमेशा वीसीआरएस में, वो सर थ्रोटलिंग प्रोसेस होता है। थ्रोटलिंग मीन्स एंथैल्पी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ कूलिंग द लिक्विड रेफ्रिजरेंट बिलो द कंडेंसिंग टेम्परेचर। देखो कंडेंसिंग टेम्परेचर से बिलो कर दे रहा है, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, जैसे देखो ये आपके पास क्या था, यही तो वीसीआरएस था, बार बार मैं फिगर यही ड्रा कर रहा हूं क्योंकि यही इसी का यूज है। तो 1 2 3, अब आपको सभी पार्ट पता होना चाहिए, कंप्रेसर हो गया, कंडेंसर, तो बेटा इसका कंडेंसर जो है ना, यहां से पूछा है बिलो द कंडेंसिंग टेम्परेचर, बिलो द कंडेंसिंग टेम्परेचर बेटा यहां आ जाएगा, ठीक है, बिलो द कंडेंसिंग टेम्परेचर यहां आ जाएगा। इस तरह से देखो ये कौन सा प्रोसेस होता था, यहाँ पर सब कूलिंग होता था, क्या होता था, सब कूलिंग प्रोसेस होता है यहाँ पर। अभी मैंने फिगर बनाया था, पीएच डायग्राम भी बनाया था, तो सब कूलिंग प्रोसेस था यहाँ पर। तो सब कूलिंग प्रोसेस क्या हो जाएगा आपके पास लिक्विड रेफ्रिजरेंट में, तो इस केस में कैसा आ जाएगा, बिलो द लिक्विड क्या बेटा, बिलो द कंडेंसिंग टेम्परेचर से लिक्विड क्या होता है, रेफ्रिजरेंट कूल हो रही है, तो यहाँ पर हो जाएगी सब कूलिंग। आगे चलते हैं, द रेफ्रिजरेशन सिस्टम एक्सपेंशन वाल्व इज इनकॉर्पोरेटेड बिटवीन। बेटा जो एक्सपेंशन वाल्व है कहाँ के बीच में होता है, तो एक्सपेंशन वाल्व किसके किसके बीच में होता था, देखो ये कंडेंसर था, मैं इसी टीएसपी डायग्राम बनाता हूँ, क्या डायग्राम, टीएस बनाता हूँ, इस तरह से करता, ये कंप्रेसर था, ये कंडेंसर था, ये एक्सपेंशन डिवाइस था, ठीक है, ये यूपरेटर। तो कंडेंसर और यूपरेटर के बीच में साइकिल ऐसे आती थी 1 2 3 4, तो 3 की बेटा कंडेंसर का एग्जिट था और 4 क्या था, यूपरेटर का इसका था, इसके बीच में क्या था आपके पास, तो किसके किसके बीच में एक्सपेंशन डिवाइस आ गया, कंडेंसर और यूपरेटर के बीच में, किसके बीच में, कंडेंसर और यूपरेटर के बीच में क्या आ जाएगा आपके पास, ये डिवाइस आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बराबर पूछे गए हैं। इन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम द वर्किंग फ्लूइड इज सुपर हीटेड वेपर एट इंट्रेंस टू, ठीक है, तो इन्होंने बोला कि एक वेपर कंप्रेशन साइकिल है, तो सिंपल ही वेपर कंप्रेशन साइकिल है, तो इसमें पूछा है कि वर्किंग फ्लूइड इज सुपर हीटेड वेपर एट इंट्रेंस टू, तो किसमें बेटा जो सुपर हीटेड फॉर्म में इंट्रेंस होता है, तो देखो फिर वही कर्व बनाता हूं, किसका, वीसीआरएस का। अब आपके पास क्या था, ड्राई सैचुरेटेड ही मैंने लिया था। अब देखो 1 2 3 4, 2 देखो कहां पे है, ये सुपर हीटेड फॉर्म में है, 2 क्या है, सुपर हीटेड फॉर्म में, लेकिन किसका एग्जिट है, ये कंप्रेसर का एग्जिट है, क्या है, कंप्रेसर का एग्जिट है 2 पॉइंट, पर किसका एंट्री पॉइंट है, ये कंडेंसर का एंट्री पॉइंट है। तो आपसे क्या पूछा है, इंट्रेंस पूछा है ना, ड्राई सैचुरेटेड बेटा ये क्या, ये सुपर हीटेड फॉर्म किसके इंट्रेंस में है, तो कंडेंसर के इंट्रेंस में, क्या है, कंडेंसर का इंट्रेंस पॉइंट है ड्राई, ड्राई नहीं क्या बोलते, सुपर हीटेड वेपर। तो वेपर कंप्रेशन सिस्टम, तो वर्किंग फ्लूइड इज सुपर हीटेड वेपर एट इंट्रेंस टू, तो किसके किसके हो जाएगा, कंडेंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंडेंसर। चलो ये क्वेश्चन और दिया है, सिंपल सैचुरेटेड रेफ्रिजरेशन साइकिल द एंथैल्पी आफ्टर कंप्रेशन बेटा दिया है, कंप्रेशन के बाद एंथैल्पी दे रखा है, कितना दे रखा है, 425 किलो जूल पर केजी। एंथैल्पी आफ्टर थ्रोटलिंग 125 दे रखा है, एंथैल्पी बिफोर कंप्रेशन कितना दे रखा है, 375, तो कोप ऑफ द रेफ्रिजरेशन। तो देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको फिर क्या करते हैं, सेम वैसी प्रोसेस है, टीएस डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। ये आपके पास क्या था, सिंपल वेपर रेफ्रिजरेशन साइकिल है, जिससे 1 2 3 4 से क्या डिनोट किया हूं। अब क्या क्या एंथैल्पी दिया है, ये हो जाएगा H1 की वैल्यू दिया होगा, या H2 की वैल्यू दिया होगा, या H3 की वैल्यू दिया होगा, या H4 की वैल्यू दिया होगा। तो क्या क्या दिया है वो देखते हैं। आपके पास दिया है
इंथैल्पी आफ्टर कंप्रेशन 425, कंप्रेसर के बाद देखो ये इसके लिए आफ्टर कंप्रेसर ये हो गया, कंप्रेसर ये हो गया, तो आपको कितना 425 ये दे रखा है। इसके बाद दे रखा है इंथैल्पी आफ्टर थ्रोटलिंग कितना है 125, थ्रोटलिंग करने के बाद आपके पास H4 के लिए दिया है 125। इसके बाद देखो इंथैल्पी बिफोर कंप्रेशन कितना दिया है, कंप्रेशन के बिफोर कितना दिया है 375, तो 375 बटा कंप्रेसर का बिफोर ये H1 दिया है। तो आपके पास कोप निकालना है, तो कोप का फार्मूला क्या होता है, कोप का फार्मूला होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपके पास मिल जाएगा H1 माइनस H4 डिवाइड बाई वर्क इनपुट आपके मिलेगा, क्या मिलेगा H2 माइनस H1। तो H1 कितना दे रखा है 375, H4 कितना दिया है 125 डिवाइडेड बाई कितना दे रखा है H2 कितना दे रखा है 425 और कितना दे रखा है बताइए H1 कितना दे रखा है 375। देखो 125 बटा जीरो कितना हो गया, जीरो हो गया। यहाँ कितना हो गया आपका 7 में से 2 कितना कितना हो गया 5 हो गया, और कितना बचा आपके पास यहाँ पर 2 बचा। इसके बाद इसको घटा देते हैं, कितना बचेगा आपके पास, यहाँ आपके पास 0 हो गया, यहाँ हो गया आपके पास 50 हो गया, ठीक है। देखो यहाँ से भी कट करूँगा तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कोप कितना हो जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा, कोप कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ से कोप कितना हो जाएगा आपका आंसर 5 हो जाएगा। तो यहाँ से भी देखो कोप कितना आ जाएगा आंसर 5 आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इन मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम द रेफ्रिजरेंट हैज द मैक्सिमम टेम्परेचर। तो रेफ्रिजरेंट में बेटा मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ पे होता है ये निकालना है आपको, ठीक है। बिफोर एक्सपेंशन वाल्व, बिफोर कंप्रेसर एंड कंडेंसर, बिटवीन कंप्रेसर एंड कंडेंसर, बिटवीन कंडेंसर एंड इवेपोरेटर, बिटवीन कंप्रेसर एंड इवेपोरेटर। देखो इसको भी क्या करें हम लोग, इसको अगर मैं ड्रा करूं फिगर, ठीक है, ये ड्रा करूं, आपका सिंपल वीसीआरएस सिस्टम है बेटा, ये आपके पास सिंपल वीसीआरएस सिस्टम है 1 2 3 4, ठीक है। अगर टीएस डायग्राम में करते हैं टीएस डायग्राम में, तो टेम्परेचर की बात करते हैं, तो टेम्परेचर आपका मैक्सिमम यहाँ मिल रहा है, क्या मिला है सुपर हीटेड फॉर्म में। लेकिन किसके किसके बीच में है, ये कंप्रेसर हो गया और ये कितना हो गया कंडेंसर हो गया। तो कंप्रेसर और कंडेंसर के इन बिटवीन में एक नहीं है, तो कंप्रेसर बिटवीन कंप्रेसर एंड कंडेंसर, बिटवीन कंप्रेसर एंड कंडेंसर क्या है इन बिटवीन है, जहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर मिल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन देखो बराबर एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ऐसे क्वेश्चन बराबर क्वेश्चन बेटा क्या आ रहे हैं एग्जाम में आते रह रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या रहे हैं बराबर आ रहे हैं। क्वेश्चन एक कर लेते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, जिससे और आपका क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन बेटा कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन और कैसे पूछे रहे हैं। एक आपसे क्वेश्चन कर देता रहा हूं, क्वेश्चन है लिखो आप, देखो क्वेश्चन है इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, इन ए 5 किलोवाट रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, बस यूनिट लिख रहा हूं। इन ए 5 किलोवाट रेफ्रिजरेशन सिस्टम द रेफ्रिजरेंट इंटर द इवेपोरेटर, द रेफ्रिजरेंट इंटर इन इवेपोरेटर ठीक है, इंटर इन इवेपोरेटर with enthalpy of which enthalpy of enthalpy of 75 kilojoule per kg and leaves the enthalpy
the enthalpy of 183 kilojoule per kg. The compression process isentropic and enthalpy of outlet of compressor to 10 kilojoule per kg. Determine फर्स्ट आपसे कोप पूछा है बेटा, दूसरा पूछा है आपसे मास फ्लो रेट, और तीसरा पूछा है आपसे रेट ऑफ हीट रिजेक्शन एक्रॉस कंडेंसर। ठीक है, और वर्क इनपुट बेटा पूछा है, चौथा पूछा है आपसे वर्क इनपुट पूछा है किसके, कंप्रेसर पर। ये निकालना है आपको। क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो 5 किलोवाट रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम दे रहा है 5 किलोवाट है, लेकिन एंट्री ऑफ इवेपोरेटर कितना दे रखा है आपसे 75 किलो जूल है, एंड लिव्स इंथैल्पी कितना दे रखा है 183 किलो जूल। तो कंप्रेसर प्रोसेस आइसेंट्रोपिक इंथैल्पी, तो आपसे देखो क्या क्या पूछा है। तो देखो क्वेश्चन का क्या पूछा है, देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, ये आपके पास टीएस डायग्राम है और ये क्या था आपके पास, तो आपके पास सभी प्रोसेस पता होना चाहिए कौन कौन सा प्रोसेस है, 1 2 3 4। ठीक है, ये देखो इवेपोरेटर है, क्या ये इवेपोरेटर है, तो आपके पास एंट्री ऑफ इवेपोरेटर दे रखा है और एग्जिट दे रखा है। एंट्री ऑफ इवेपोरेटर कितना दे रखा है 75 किलो जूल, यानी H4 की वैल्यू दे रखा है 75 किलो जूल पर केजी, और एग्जिट आप क्या है इवेपोरेटर दे रखा है यहाँ पर H1 की वैल्यू दे रखा है, कितना बेटा दे रखा है यहाँ पे दिया है 183 किलो जूल पर केजी, और क्या दे रखा है आपसे कंप्रेसर का एग्जिट दे रखा है H2 की वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है 210 दे रखा है किलो जूल पर केजी। ठीक है, और आपसे क्या पूछा है, आपसे क्या पूछा है, सभी आपसे कोप पूछा है, कोप कितना होगा, तो कोप निकालेंगे यहाँ से, टीएस डायग्राम है तो कोप क्या करेंगे यहाँ से निकालेंगे, तो कोप कितना हो जाएगा, आप सिंपल कोप निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपन वर्क इनपुट, तो वर्क इनपुट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना हो जाएगा H1 माइनस H4 अपन H2 माइनस H1, तो H1 माइनस H4 आपको दिया है 183 माइनस 75 डिवाइडेड बाई 210 माइनस 183। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको दिया है, इसको मैं डिवाइड कंप्यूटर निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आपका निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आपके पास 4 आ जाएगा कोप। ठीक है, कितना आ जाएगा 4 क्या हो जाएगा कोप। और क्या पूछा है आपसे, मास फ्लो रेट पूछा है, क्या पूछा है मास फ्लो रेट पूछा है। तो आपसे क्वेश्चन में दिया क्या था, दिया है 5 किलोवाट, बेटा जब किलोवाट में दिया होगा तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम, तो क्या था ये रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी दिया होता है, क्या दिया होता है रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, तो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी दे रखा है, क्या दे रखा है रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी दे रखा है। ठीक है, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी की बात करूंगा तो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी कितना दे रखा है 5 किलोवाट, तो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी क्या होता था इनटू ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, तो मास फ्लो रेट पूछा है, तो आपसे यहाँ से 5 किलोवाट, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपको पता ही है कितना है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपको यहाँ से पता है 183 माइनस 75, तो
इसको सॉल्व करूंगा, मास फ्लो रेट आ जाएगा आपका 0.042, तो मास फ्लो रेट यहां से आ जाएगा 0.0462 kg पर सेकेंड, ठीक है, 0.0462 kg पर सेकेंड यहां से मास फ्लो रेट आ जाएगा। और क्या पूछा है आपसे, पूछा है पावर, पूछा है, क्या पूछा है, नहीं पावर नहीं पूछा है, इसमें तीसरा पार्ट पूछा है आपसे, हीट रिजेक्शन कितना हो जाएगा, कंडेंसर पे कितना होगा, ये निकाल लेंगे। और लास्ट आपसे पूछा है पावर इनपुट ये हो जाएगा, तो कहां से देखो पावर इनपुट क्या हो जाएगा, H2 माइनस H1, H2 माइनस H1 कर देंगे तो वह आपका कंप्रेसर पावर आ जाएगा, मास से मल्टीप्लाई कर देंगे मास फ्लो रेट से, तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा पावर किलोवाट में। तो किलोवाट में देखो ये आपके दिया है 0.0462 दे रखा है, और H2 वैल्यू कितना दे रखा है 210 दे रखा है, माइनस कितना 183 दे रखा है, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से पावर आ जाएगा आपके पास 1.25, कितना आ जाएगा 1.25 किलोवाट, तो यहाँ से पावर आएगी। तो सभी वैल्यू पता हो जाएंगी, ऐसे क्वेश्चन इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा एग्जाम में, तो क्वेश्चन जो पूछेगा इतनी लेवल आपका क्वेश्चन आपसे पूछेगा, जितने भी यही जेई एग्जाम क्वेश्चन पूछेंगे डायरेक्टली इसी लेवल पर क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है बेटा। तो इतना है आपके पास VCRS में हो गया। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रेफ्रिजरेंट स्टार्ट करेंगे अलग अलग अगले दिन से। तो अभी क्या था, अभी तक आपके VCRS में आपको क्या अलग अलग एक एक पार्ट का कभी निकालना आना चाहिए, इंथैल्पी सेम होना चाहिए, तो ST बराबर H4 होना चाहिए। इससे क्या निकालेंगे, कभी कभी कंडेंसर पूछ देगा या तो एवियोरेटर पूछ देगा, तो अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन पूछेंगे। तो कोप निकालना है, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी दिया होगा तो क्या निकालेंगे, मास फ्लो रेट निकालेंगे वहाँ से। तो ऐसे क्वेश्चन देंगे, यूनिट का ध्यान रखना है आपको, यूनिट से ध्यान करना, सभी चीज़ों को पता होना चाहिए। 4 मैंने फॉर्मूला बताया था, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, पावर बेटा किलोवाट में, और कंडेंसर का हीट रिजेक्शन और हीट एब्जॉर्प्शन इवेपोरेटर का किलोवाट में कैसे निकालेंगे, वो सब निकालने के लिए बता रखा था। तो थैंक यू सो मच, ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच।